हेलो डियर। तो बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के बीच में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर में है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग राजस्थान से हैं, और दोस्तों मैं बता दूं कि अब ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात होने जा रहा है कि बहुत लोग परेशान थे, बहुत स्टूडेंट परेशान थे कि वो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि मेरे ही साथ एडमिशन लिए स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है। कुछ कॉलेज का एडमिशन का एग्ज़ाम आधे बच्चे का हो रहा है और आधे बच्चे का नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? मेरा एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, वैसे छात्रों को दोस्तों अभी तक फॉर्म ही नहीं फिल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसी से संबंधित है। तो जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं नोटिफिकेशन क्या आया है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों देखिए, आज के डेट में 28/4 को निकला है, ये बहुत लेटेस्ट अपडेट है। समस्त जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये समस्त जो भी प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में उसके लिए है। विषय है कि राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर निजी फेडरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेशित जीएनएम प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भिजवाने बाबत। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये जितने भी राजस्थान में जितने भी निजी जो भी फेडरेशन है, मतलब जो भी कॉलेज है वो निजी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी सरकारी है उसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। जो अभी अप्रैल वाला जो चल रहा है 20-21 का ही, उसमें कुछ बच्चे का हो रहा है। तो उसमें जितने भी सरकारी होगा सभी के सभी उसमें हो गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ और बच्चा है निजी कॉलेज का होगा, उसी का बच्चा है। निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज का। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिख दिया है 20 से 21 का है, जिसमें कुछ जो रिक्त सीट था जहाँ पे बाद में एडमिशन लिया गया था उसका यहाँ पे एग्जाम होगा। अब दोस्तों संदर्भ है ये निदेशालय चिकित्सा को भिजवाने के बाबत। देखिए अब यहाँ पे मैटर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उपरोक्त संदर्भ पत्र के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर, 2020-21 सत्र का ही है, राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर फेडरेशन द्वारा प्रवेशित छात्रों की जीएनएम प्रथम वर्ष परीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, जो 20-21 का है वो एक राज्य में जितना भी सीट रहता है, लिमिट आईएनसी के द्वारा वो जितना भी कॉलेज है उसके कुल मिलाकर जितना भी सीट होता है, उसमें से जो भी सीट रिक्त रह गया था उसका जो जीएनएम में उसमें जो एडमिशन लिए थे, तो दोस्तों वो क्या होता है, कभी कभी कॉलेज बढ़ने से क्या होता है सीट बढ़ जाता है, तो उसमें लेट से एडमिशन होते रहता है। वही कारण 20-21 में हुआ कि उस समय कॉलेज बढ़ा होगा तो सीट बढ़ गया होगा, तो स्टूडेंट लेट से वहाँ पे एडमिशन लिए होंगे, तो उनका एग्ज़ाम दोस्तों ये थोड़ा लेट से हो रहा है, अलग से हो रहा है। अतः उक्त परीक्षा में बैठने की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा फॉर्म राजस्थान नर्सिंग काउंसिल विभागीय पोर्टल इतना पर दिनांक 2/5/2022 से 7/5/2022 रात्रि 12 बजे तक आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। परीक्षा फॉर्म अपलोड करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि जीएनएम प्रथम वर्ष परीक्षा के योग्य परीक्षार्थियों की ही परीक्षा फॉर्म अपलोड किए जाए। दोस्तों एक बार ध्यान देकर सुन लीजिए, आप लोग जो भी राजस्थान में है, जिनका भी एग्ज़ाम इस अप्रैल वाले में नहीं हो पाया है, एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड तो दूर की बात है, आपका फॉर्म ही फिल नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लोग कह रहे होंगे, लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी 20-21 सेशन में थे, वो सोच रहे थे कि मेरा होगा इसके साथ में ही, लेकिन नहीं हुआ है, तो उनका भी फॉर्म ही नहीं भराया। उनका फॉर्म जो है वो 2/5/2022 से लेकर 7/5/2022 तक उनका ऑनलाइन जो है वो फिल होगा फॉर्म। कॉलेज से संपर्क कीजिए आप लोग, आपका डेट भी आ चुका है। उसके बाद दोस्तों उक्त तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही तिथि बढ़ाई जाएगी। परीक्षा फॉर्म निर्धारित तिथि तक अपलोड होने की समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी। जी हाँ दोस्तों, संस्था की क्यों होगी? क्योंकि कॉलेज ही और संस्था ही वो सारा फॉर्म फिल करके अपलोड करता है वेबसाइट पे। यहाँ पे स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टूडेंट का काम है कि कॉलेज में संपर्क कर ले और पैसा जो भी है पेड कर दे फॉर्म का, बस उसके बाद कॉलेज अपना काम करता है। तो दोस्तों जो लोग भी ये कह रहे थे कि दोस्तों, अब मैं बता दूं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 28 तारीख की डेट में। तो दोस्तों ये हम भी थोड़ा समझ रहे थे कि किस प्रकार से अटपटा है। तो दोस्तों आखिरकार ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग भी संशय में थे कि मेरा एग्ज़ाम होगा या कब होगा, ऐसा कौन सा नियम आ गया है कि भाई एक ही सेशन का कुछ विद्यार्थी का एग्ज़ाम हो जाए और कुछ विद्यार्थी का एग्ज़ाम ना हो, ये तो बड़ा अलग सा बात था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ाम हो चुका है, तो ऐसा कुछ बात हुआ नहीं। तो दोस्तों ये राजस्थान में पर्सनल हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में सीटें बढ़ने के कारण वहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी राजकीय कोटा में सीट था वो बढ़ चुका था और पूर्व से एडमिशन लिया ही जा चुका था। तो वैसे में यहाँ पे सीट बढ़ने से जो भी पुराना स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनका एग्ज़ाम अभी हो रहा है अप्रैल वाला में, और जो भी नए एडमिशन लिए थे 20-21 में बाद में,
उनका भी 20 से 21 सेशन रहेगा, लेकिन उनका एग्ज़ाम फॉर्म अब फिल होगा और फिर उनका कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो जो लोग को भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, खुशखबरी है, आप लोग का फॉर्म भराएगा 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 5वां महीना में। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसका टाइम टेबल डेट का आ जाएगा एग्ज़ाम का, फिर आपका डेट टाइम टेबल होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़िए, एग्ज़ाम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।